ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। और अब मैं आता हूँ जी फेसबुक में। और हम उस दिन बात कर रहे थे, फेसबुक पेज एक है, फेसबुक प्रोफाइल। ठीक है, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है वो मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ये मेरा पेज है और ये मेरा प्रोफाइल है। ये पेज मेरा जो है ना, ग्राफलर एकेडमी का ये पेज है। जज़ाकल्लाह। और ये जो है ना मेरे नाम के साथ जो नॉर्मल आपका फेसबुक का अकाउंट होता है ना, जिसमें आप फ्रेंड्स को ऐड करते हो, फ्रेंड्स को रिमूव करते हो, और अपनी वॉल पे आप पोस्टिंग वगैरह करते हो, दैट इज़ योर पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, ये पर्सनल आपका प्रोफाइल है, जहाँ पे जो भी आपने पोस्ट आपने की हुई है वो यहाँ पे अपीयर होती हैं, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे। ठीक है, और लेकिन जो आपका पेज है वो क्या है? पेज जो आपका होता है वो होता है आपका बिजनेस प्रोफाइल, यूं समझ लें। जैसे ये ग्राफलर एकेडमी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपका बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, जहाँ पे मैं आम तौर पे अपनी रील्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं शेयर करवाता हूँ। तो ये आज की रील है जो मैंने शेयर करवाई थी। ठीक है, देख लेते हैं इसके कितने व्यूज़ हैं। जैसे मैं रील्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आज मैंने तकरीबन 2:30-3 बजे मैंने शेयर करवाई, ये दोपहर में, अभी ये यानी 3-4 घंटे पहले। 849 व्यूज़ हैं इसके। अच्छा, ठीक है। और ये परसों मैंने शेयर करवाई थी रील, इसके 11 के व्यूज़ हैं। और ये लास्ट वीक इसके 60, इस पे अच्छे व्यूज़ आए हैं। इस पे भी अच्छे व्यूज़ आए हैं जो हमने की थी। लॉन्ग वीडियो बनाने का एक वो था, एक्सटेंड करने का। अच्छा जी, अब ये जो आपका पेज है ना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग अपने पेजेस बनाएं, पेजेस बना के और उस पर पोस्टिंग करना शुरू करें। और डेली पोस्ट करनी है अपने, डेली पोस्ट। उस डेली पोस्ट का क्या फ़ायदा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी फॉलोअर्स, जो फॉलोशिप है वो बढ़ती जाएगी, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके जो हैं कंटेंट को देखेंगे। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि लोग आपसे रब्ता भी करेंगे कि जी आपका कंटेंट हमने देखा, आपका कंटेंट बड़ा अच्छा है और हम आपसे ये काम लेना चाहते हैं। ठीक है, और उसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल और ओवरसीज़ तमाम हर तरह के आपको क्लाइंट आपको मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसे डील करते हो, किस किस तरह से आप उनकी बजटिंग पे बात करते हो। तो यूं ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका काम चल निकलेगा। तो जैसे ये आपका फेसबुक प्रोफाइल है, ये फेसबुक पेज प्रोफाइल है आपका, तो इसी तरह से आप का एक प्रोफाइल आपका होना चाहिए टिकटॉक पर भी। ये टिकटॉक है। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं तो यही ये सेम यही वीडियो है जो मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट की है, वो मैंने टिकटॉक पे भी पोस्ट की है। देखो यहाँ पे भी इसको 282 व्यूज़। इसको मैं उससे पिछली जो वीडियो थी, ये वाली देखो, उसको अच्छे 647, 540। और उससे पिछली ये, इसको बड़ी अच्छी रीच मिली है, 80 के। ये अच्छी रीच मिली है इसको, 24 के। तो इस तरह से और फिर क्या होगा? फिर ये होता है कि फिर लोग आपसे राब्ता करते हैं। आप यहाँ अपने इस कंटेंट को आप बूस्ट भी कर सकते हो, यानी आप इसको पेड प्रमोशन भी आप चला सकते हो इनकी। वो तो फिर क्या ही बात है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उस पर भी करेंगे इंशाल्लाह हम बात। तो इसी तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, फिर ये देखो एक्स। ठीक है, एग्जैक्टली एक्स पे भी मैंने इसको पोस्ट किया है। और
फिर जो है मैंने आपको बताया था कि पिंटरेस्ट भी आपने, पिंटरेस्ट का अकाउंट भी आपने बनाना है। उसका क्या फ़ायदा आपको होगा कि वो पिंटरेस्ट में भी आपकी जो पोस्ट के इमेजेस या उनके स्क्रीनशॉट्स हैं वो वहाँ पे डाल देगा। अगर कोई पिंटरेस्ट में जाके सर्च करता है तो भी आपको उसकी ट्रैफिक मिलेगी। आ जाएं फेसबुक, फेसबुक में आ जाएं। अब लेफ़्ट साइड इसकी जो है इसको हम देख लेते हैं आज के इसमें क्या कुछ है। इसमें आप ये देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, इनसाइट है, एड सेंटर, क्रिएट एड और बूस्ट पोस्ट, सेटिंग वगैरह। ठीक है, अच्छा प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपको बताता है कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। जैसा कि ये जो लेटेस्ट हमारी जो पोस्ट है 868 व्यूज़ हैं। इस पे अर्निंग कितनी है, क्योंकि ये पेज हमारा मोनिटाइज नहीं है तो अर्निंग नहीं है। इंट्रैक्शन कितनी है, इंट्रैक्शन का मतलब है 43 लोगों ने, इस पे क्लिक करते हैं हम, 43 लोगों ने इसको इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, ये देखो 43 लोग बनते हैं ना, 31 लोगों ने रिएक्ट किया, लाइक किया है, ठीक है, और उनमें से 11 लोगों ने आपकी वीडियो को सेव किया ताकि दोबारा देख सकें उस वीडियो को, और एक किसी बंदे ने उसको शेयर किया। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखो जी कि 868 कितने जो वो व्यूअर्स हैं, 100% जो आपको फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने देखी है आपकी वीडियो। नॉन फॉलोअर्स ने आपकी वीडियो अभी तक ये नहीं देखी। अगर कोई नॉन फॉलोअर होता तो वो भी देखता। उसके बाद ये देखिए, ये क्या जी, 3 सेकंड व्यू। ये 3 सेकंड व्यू का मतलब ये है कि 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक जो है आपकी वीडियो की जो रिटेंशन है ना, रिटेंशन वो कितनी है देखो। हाँ, हम ये देखते हैं, हाँ 5.4% लोगों ने आपकी वीडियो को 1 मिनट 1 सेकंड तक देखा है। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पे आओ, ये देखो 38% लोगों ने 20.20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड तक आपकी वीडियो को देखा है। ये उसकी वो पूरी एक वो रिजल्ट हो गया। अच्छा अब सोर्स क्या है, लोगों ने कहाँ से आपका कंटेंट कहाँ कहाँ से देखा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जब हम अपनी रील्स बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, तो उसको प्लान करने में ये चीज़ें बहुत मदद देती हैं। आप जैसे देखो, ये इधर देखो आप कि ये एज एंड जेंडर, ये आपकी एज और जेंडर है, जिसमें उसने बताया कि आपकी जो वीडियो है वो 65 प्लस एज के लोग कितने हैं देखने वाले, 1.5%, 55 से 64 तक 1.5%, इसी तरह से ये भी 1.5%, फिर हैं जी 18 से 24 तक 16%, फिर 45 से 54 तक 27%, 25, अब यूं समझ लो, ये देखो एक ये और दूसरा ये और ये 3 एजेस जो हैं ये मेरे सामने होना चाहिए, और इनके हिसाब से मुझे कंटेंट अपना बनाना चाहिए। कहाँ कहाँ पे देखा जा रहा है, टॉप कंट्रीज में आ जाओ। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में 69, इंडिया में देखा जा रहा है 13%, सऊदी अरेबिया में 4%, यूएई में 3.6, बांग्लादेश में 2 और ऑस्ट्रेलिया में 1.6%। ओके, अच्छा फिर ये इधर आ जाओ कि लोगों ने आपको फाइंड कैसे किया। रील्स में 83%, फीड में 12%। फीड का क्या मतलब है, जो मैंने अपने पेज पे लगाया था, पेज पे आके उन्होंने कैसे मेरी इसको रील्स को देखा। फिर 2% की अनअवेलेबल है, 2% स्टोरीज और 0.1% डायरेक्ट पेज से आके। सोर्सेज में अगर आ जाओ आप तो फॉलो, सजेस्टेड, लिंक, ये सजेस्टेड क्या है, ये फॉलोअर फीड का मतलब, फॉलोअर्स फीड का मतलब ये है जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है वो 73% है। सजेस्टेड का मतलब है जो फेसबुक
लोगों को सजेस्ट करता है भाई ये देखें, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सामने हमारे किसी की पोस्ट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड सजेस्टेड। लिंक शेयरिंग, लिंक शेयरिंग का मतलब है कि लोगों ने किसी को लिंक भेजा है और उसने उसको देखा है। अच्छा, सर्च 1.9%, ये और ये अच्छा खासा रिजल्ट है कि किसी ने सर्च किया है, किसी ने सर्च किया है, और किस हवाले से सर्च किया है ये देखो, सीक्रेट वेबसाइट नंबर 4, 100 प्लस AI apps in one place on boardhumans.com। अच्छा, ये ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कीवर्ड्स हैं और ये हैशटैग्स हैं। ये वो कीवर्ड्स और हैशटैग्स हैं जो लोग आमतौर पर इन चीज़ों को सर्च करते हैं, इनको सर्च करते हैं। तो जब वो सर्च करेंगे तो उनकी सर्च में हमारी ये वेबसाइट या हमारी पोस्ट आएगी, क्योंकि कंप्यूटर का जो मैकेनिज्म है वो वीडियो को नहीं सर्च कर सकता, वो सर्च करता है टेक्स्ट को। ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलो यहीं से कर लेते हैं, सीक्रेट वेबसाइट। चलो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, बस ये काफ़ी है इतना ही। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके और मैं फेसबुक को यहाँ दोबारा मैं पेज को ओपन करता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ। यहाँ मैं एंटर करके ये सर्च किया, ये मैंने, ये अब देखो एग्जैक्ट वही मेरी पोस्ट आ गई, देखा आपने। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें आ गई यहाँ पे, कुछ मिलती जुलती, लेकिन वही पोस्ट जो मैंने बनाई थी, ये देखो, यार सर्च करने से, कैसे सर्च करने से, ये। अच्छा, अगर मैं खुद से कुछ सर्च लिखूं, मैं खुद से लिखता हूं सर्च, फॉर एग्जांपल ये है ना, मैं कर देता हूं ए आई एन बोर्ड, ये दो ले लेते हैं, ये दो सर्चेस, लोग इस तरह इनके नामों से भी तो सर्च करते ही होंगे ना लोग। ये मैं लिख के और एंटर करता हूँ, बोर्ड ह्यूमंस AI टूल्स, ठीक है। देखो ये किसी और ने भी ये कीवर्ड यूज किया हुआ है, इसको मैं देखता हूँ, सी मोर किया। अच्छा जी, ये देखो, देखा, बोर्ड ह्यूमंस, देखो उसकी पोस्ट भी आ गई, हमारी पोस्ट भी आ गई, ये देखो। सर ये जो कीवर्ड्स आपने यूज़ किए और हैशटैग यूज़ किए, हाँ, इसमें आपने किसी टूल का भी लिया सहारा, जैसे कुछ बिल्कुल होता। बिल्कुल, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाए हैं। तभी वो सर टॉप ऑफ द लिस्ट आए। बिल्कुल, वो देखो ना, AI का फायदा, मैं क्यों कहता हूँ कि AI सीखो, और हाँ अगर नहीं जी। सीखना तो फिर भी सीखो, ठीक है ना, आगे थानू पता ही की करना है। जी जी। हाँ। तो सीखने मेरा पुटपुटो। ये कैसी अजीबोगरीब सी आवाज आई है अभी, सर ये वही नालायक। ये लगता है नेट खराब हो गया हमारा। अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। एक वालेकुम नालायक अस्सलाम बंदा वरहमतुल्लाह एंटर हुआ है। वबरकातुहू। हाँ भाई, की मसला है, ये बगैर तू बुआ खड़काए अंदर आ गए हैं। सर जी बस फिर मैं हम डकैत बन गए, रहमान डकैत को देख कर ना। कदी एलो, ठीक है कदी सर। कदी एलो ते कदी जैलो ते कदी वैलो क्लीन, की करते पे हो यार तुसी। सर जी ये जैलो तो मेरी बहुत पुरानी कंपनी है ना, जैलो तो बहुत पुरानी है, ये तो अच्छा तकरीबन 2 सालों से इस पे वर्किंग हो रही थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारा तो सर पहले वो फिजिकली था टोटली, तो जैलो पे तो अब हम चलो ओ गया, गया। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ੋ खरोश नाल रिंग तो आउट हो असल गया। में सर वो अपने जब से उसने अपने बिजनेस मैन होने की तारीफ शुरू की कि मैं बस। कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, आप लोगों को पता ही नहीं, तो फिर साथ ही कनेक्शन डिस्टर्ब अच्छा हो जी, गए। चलो जी, लेट मी कंप्लीट। देखो जी, मैंने अब देखो, अब मैंने इसको, अब इसको लिखवाया कैसे, वो भी मैं आपको क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखवाया। और ये चैट जीपीटी है, ये देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ इतना लिखा कि राइट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, keywords, hashtags about secret website number 4, more than 100 AI apps are here in boardhuman.com।
इसने इसका टाइटल लिख दिया ज़बरदस्त किस्म का, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, इसके कीवर्ड्स लिख दिए और इसके हैशटैग्स भी लिख दिए। सर ये जो आपने टाइटल में लिखा कि सीक्रेट वेबसाइट नंबर 4, हम्म ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कीवर्ड लग रहा है। मतलब क्या ये वाकई नंबर 4 पे आ रही थी तो आपने इसी को टारगेट किया नहीं चैट जीपीटी से? नहीं नहीं, ये सीक्रेट वेबसाइट नंबर 4 का मतलब ये है कि मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया है वेबसाइट्स के बताने का, जिसमें ये 4th नंबर का मेरा ये लेक्चर या 4th नंबर की वीडियो है ये। हम्म ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसको टोटल इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सर जहाँ जहाँ आपने इसको पोस्ट करना है वहाँ वहाँ इसको पोस्ट करके हाँ इतना ज़रूर करेंगे कि मैं यह ये टाइटल नहीं आपने लिखना ऊपर, ये डिस्क्रिप्शन को बीच में से निकाल देना, इस वर्ड को ये नहीं चाहिए हमें, और ये नहीं चाहिए की वर्ड्स कॉमा सेपरेटेड, ये भी निकाल देना है, और ये हैश टैग कॉमा सेपरेटेड ये भी हमें नहीं चाहिए। इनको आपने तमाम सर चीज़ें इनको निकाल देना है। हाँ जी। जी सर, वो उस टाइम मैं ना एक्चुअली वो स्क्रीन बिग करने लगा, वो लीव पे क्लिक हो गया, तो मैं अच्छा ये अच्छा, कहना चाह रहा था चलो कि लेट मी कंप्लीट, हम इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह गपशप करते हैं। ओके जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था ना मेरा। और ये इसी तरह से आप लोगों ने इसको लाजमी टाइटल डिस्क्रिप्शन, सम टाइम हम इसको ये भी लिख देते हैं कि ये लिखा हुआ ना जैसे राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन, हम इसको लिखेंगे राइट एसईओ फ्रेंडली टाइटल एंड एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, ये कुछ उसके बीच में हम एडिशन कर देते हैं ताकि ज़्यादा, ये तो खैर बिल्कुल ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, तो हम इस प्रॉम्प्ट को मज़ीद इम्प्रूव करके भी लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर हम रिजल्ट्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकें। अच्छा यही अब, चीज हाँ मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि सर हम इस क्या क्या ऐसे लिख सकते हैं कि हम एसईओ, मतलब क्योंकि अभी सर जिस तरह एसईओ के लिए हम लोग टूल्स यूज करते हैं कीवर्ड्स के लिए और हैशटैग्स के लिए, तो हम्म, हम उनके लिए हम अब जैसे अपनी कोई रील पोस्ट करते हैं, तो हम क्या उन उन टूल्स को यूज करके कीवर्ड्स निकाल लें, या हम डायरेक्टली बस इसको बोल दिया करें कि भाई एसईओ फ्रेंडली निकाल दें, जैसे देख सैम रैशद सर एसईओ देखो के जी, लिए देखो कीवर्ड। जी, अगर अगर अभी तक आप सिमरश और अभी तक आप नील पटेल की वेबसाइट्स और अभी तक ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, तो हम्म। फिर तो आपके पे अफसोस ही किया जा सकता है कि मैंने आपको इतनी मेहनत से एआई पढ़ाया है। बिल्कुल अब बिल्कुल। अब आप ये देखो, लुक एट दिस हियर, इधर देखो, गौर से देखना। मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, और दोबारा मेरे से क्वेश्चन करना भी नहीं कि सर वो एआई को हम यूज़ करें कि ना करें यूज़। मैंने कितना स्ट्रॉन्ग आपको एक नारा दिया है, एआई सीखो, नहीं सीखना फिर भी सीखो, और अगर कोई मना करे तो उसको उसको कत्ल कर दो। इसका मतलब क्या है? अगर नहीं किया तो आप खुद कत्ल हो जाओगे, आप खुद फना हो जाओगे, खुद बिल्कुल आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। वेबसाइट्स के हम्म। पीछे भागने का ज़माना ख़त्म हो गया मेरी जान। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब ये देखो, एक मिनट, मैं इसको कहता हूं, मैं इसको यहां पे कहता हूं जी के आई वांट टू राइट एन essay on essay and the सर रिकॉर्डेड ऑन है। हो रही है एंड, सर ये असद साहब भी आजकल लाइव आ रहे हैं। हाँ जी, एंड द टॉपिक इज हाउ टू master AI. Okay, how to master AI in 2026. Okay, and इसको हम कहते हैं जी के fetch short and long tails keywords from Google Trend. कमाल का। लो जी,
क्या है जी? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, हाई वॉल्यूम, AI mastery, mastery AI skill, long tail keywords, specific search phrases, action focused long keywords, step by step AI learning plan, real world AI projects to build, topic driven keyword clusters. Use these in headers to subtopic to help SEO and reader flow. AI career and growth, learning paths, monetization and projects. ये कहाँ से लिया है इसने? आपको खेचल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जाओ गूगल ट्रेंड देखो, फिर गूगल आप उसमें जाके उनके कीवर्ड्स और ये वो, इतनी डिटेल से तो गूगल भी नहीं बताता आपको। बिल्कुल ऐसे ही है सर। कहाँ से ड्राइव करके लेके आया है? गूगल से ड्राइव करके लेके आया है। ओके, इसको दोबारा कॉपी करो, इसी प्रॉम्प्ट को यहाँ, और यहाँ लिखो वो क्या है, नील पटेल, सिमरश कर लो, फ्रॉम सिमरश। ठीक है जी, यही वेबसाइट कह रहे थे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये लो जी, मैंने उसको कहा गूगल ट्रेंड को छोड़े, मुझे सिमरश से उठा के लाके दे। सर सेमरश मुझे अब सबसे गंदा लगता है। ये देखो, ठीक है, ये सारे के सारे इसने कहाँ से उठा के ला के दिए हैं आपको? शॉर्ट टेल, मीडियम टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये देख रहे हो, बता रहा है कि मैंने सिमरश से उठाए हैं। अब मुझे बताओ, अब भी अगर आपने दाएं बाएं टकरे मारनी है, दाएं बाएं आपने वेबसाइट्स में घुसना है, तो देन फिर ये आपकी किस्मत कह सकता हूँ मैं, और तो कुछ नहीं कह सकता। और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होया। नहीं नहीं सर वो बात नहीं है। अच्छा, जी पता अच्छा एक जी, रवायती। अच्छा आगे देखो। मैं बार बार अच्छा आपको जी। मैं बार बार इसलिए टोक रहा हूँ आपको कि लेक्चर मुझे ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद फिर हम आते हैं। वरना फिर बात बीच में लंबी हो जाएगी। फिर वो लेक्चर क्या होता है, फिर वो लेक्चर लंबा हो जाता है, वो फिर अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो सम टाइम फिर जब स्टूडेंट्स उसको दोबारा देखते हैं ना, तो बीच में टॉपिक से फिर हम बाज़ औक़ात हम हटे होते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, वापस आ जाएं फेसबुक पे। और ये मैं आपको बता रहा था कि कीवर्ड्स और हैशटैग्स देने का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी पोस्ट्स जो हैं वो सर्च में आती हैं, राइट? ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड की हम बात कर रहे थे। दिस इज प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, हालांकि मेरा पेज मोनेटाइज नहीं है, फिर भी ये लोग स्टार भेज देते हैं और इस तरह से वो, तो उसके भी कुछ पैसे पूसे इसमें आ जाते हैं, लेकिन वो ना होने के बराबर है। अच्छा, अब आ जाए, ये आपका डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड में आपका फिर इनसाइट है। इनसाइट में वही ऑब्वियसली आपकी जो पोस्ट्स हैं, वो उनकी उनकी व्यूअरशिप है, रील्स और ये तमाम चीज़ें। और ये फिर यहाँ पे वो आपको दिखा रहा है रीसेंट पोस्ट्स कौन सी हैं, यहाँ से सी ऑल कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे आपको व्यू बाय फॉलोअर नॉन फॉलोअर्स, मेरी इस अपना हमारे इस कंटेंट को, मेरे कंटेंट को 20% फॉलोअर्स ने देखा है, 80% नॉन फॉलोअर्स ने देखा है। अर्निंग्स पे आ जाओ, ठीक है। और ये अर्निंग अर्निंग है जी, ये इतनी है, ये 10 सेंट अर्निंग है। और ये उसका पूरा ग्राफ है। इंट्रैक्शन पे आ जाओ, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक है जी? लास्ट 28 डेज का ये आपको इंट्रैक्शन दे रहा है। लास्ट 28 डेज में आपको मिलते हैं 7,923 रिएक्शंस, 207 कमेंट्स और 1045 शेयर्स। फिर ये वही है, फॉलो नॉन फॉलो, बाय कंटेंट टाइप हो गया, रील टेक्स्ट वगैरह का, बाय इंटरेक्शन टाइप हो गया, इतने लोगों ने रिएक्ट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑडियंस पे आ जाओ, ठीक है, ये टोटल फॉलोअर्स हैं 75 के, और 3.9% लास्ट 28 डेज में बढ़े हैं फॉलोअर्स। और ये देखो जी, लास्ट 28 डेज में 17 नवंबर से 14 नवंबर तक 2,747 फॉलोअर्स आपने गेन किए।
ठीक है। और ये इसी दौरान 294 लोगों ने आपको अनफॉलो किया है। ठीक है, तो हमारी इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो नेट जो फॉलोअर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे जी आप एज एंड जेंडर आ गया, अगेन ये कंट्री आ गया, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, यूएई, ब्ला 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 ब्ला। पाकिस्तान में 71%। और फिर अगर अगर सिटीज़ की बात करो तो वाह जी वाह, आयशा जो है ना वो आपके कराची में हमारी पोस्ट सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ज़बरदस्त 28%। फिर लाहौर पंजाब, फैसलाबाद, दैन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान पंजाब। और मुल्तान वालों खुदा दा नाम मनो, ए वेखो 5.9%, इतनी कम परसेंटेजेस आ जाए जी। फिर उसके बाद है और ये पाप भी सिर्फ मेरे अकेले की वजह से है, किसकी वजह से? मेरे अकेले की वजह से मैं आपकी एक एक सारा दिन ऐसे चलाते रहता हूँ। अच्छा अच्छा जी, आज है पॉपुलर विद योर फॉलोअर्स। कहते हैं जी कि जो जो मेरे जो फॉलोअर्स है ना, वो लोग, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो किस तरह की वीडियोस देखते हैं। ठीक है ना, ये देखो। तो पेजेस एंड प्रोफाइल्स, उन उन लोगों ने, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कौन कौन से पेजेस फॉलो किए हुए हैं वो भी इनकी। फिर टॉपिक्स पे आ जाओ, ये अगेन ये टॉपिक्स हैं, ये देखो। अब यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं किस तरह के टॉपिक्स पे देखना पसंद करते हैं और किस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। वो यहाँ से भी आप एक्सट्रैक्ट करके, ये जैसे ये है देखो, मैंने इस पर क्लिक किया, अब उस तरह के सर्च रिजल्ट्स पे चला जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, ओके। और कंटेंट टाइप पे आ जाओ। कंटेंट टाइप मेरे ज़्यादा किस चीज़ के कंटेंट टाइप? रील्स मैंने पोस्ट किए हैं 76% रील्स। फोटोज़ हैं, फिर टेक्स्ट की पोस्ट हैं, लाइव है, फिर लिंक्स हैं। लाइव सेशन मैंने बहुत कम किए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि लाइव भी करने चाहिए। मैसेजिंग पे आ जाए। मैसेजिंग पे कितने मैसेजेस आपको आए हैं, आपने कितनों का जवाब दिया है, और कितने मैसेजेस दोबारा आए हैं, ब्ला ब्ला, बस ये जस्ट वो है। वापस आ जाए, हम कहाँ गए थे? प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे गए थे। और फिर ऑल टूल्स पे आ जाएं। ऑल टूल्स का मतलब है कि बजाय आप यहाँ से मेन्यू ड्रिवन आप यहाँ से जाएं, तो हम ऑल टूल में जाके बाकी के टूल्स भी हम डायरेक्ट हम देख सकते हैं, वो यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपके जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, एड मैनेजर, एड सेंटर, मेटा बिजनेस सूट है, ये सेम वही चीज़ें जो भी हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मेटा ये इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा हाँ, एड्स, जो एड मैनेजर है, एड मैनेजर जो है वो इम्पोर्टेंट है। एड मैनेजर में जाके आप अपनी जो आपने एड्स चलाई होती हैं, ये जो चलानी होती हैं, उनकी आप डिटेल देख सकते हो। ये जैसे ये देखो, ये मैंने डिफरेंट किस्म की एड्स चलाई हुई हैं, अपनी भी या अपना अपने क्लाइंट की भी। ये मेरा अकाउंट है, ये वाला, दिस वन। ठीक है, इसमें एक ऑटो जोन मैनचेस्टर, ये मेरा क्लाइंट है। इसी तरह से जो है ग्रेफलर एकेडमी का भी एक इसके बीच में, फिर एक ये है अकाउंट, ये भी मेरा क्लाइंट है, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ से अकाउंट बदल के हम, ये मेरा क्लाइंट सऊदीया का था, तो ये हमने यहाँ से वो इसकी एक अलग से हमने इसकी प्रोफाइल बना ली, मतलब अकाउंट बना लिया। तो यहीं से हम इसकी तमाम एड्स को हम चलाते थे, जैसे अनासर इन्फातो लिल हयात, इन्वेटो एलिमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, और इसी तरह सर से ये ये आपके वो फ्रेंड ने आपको अकाउंट पूरा दिया था, उसका क्या नाम है, हम ऐसे, लॉगिन हाँ, पासवर्ड वगैरह वो हम ओपन ऐसे, किया था, या अलग से आपने नहीं एक नहीं अकाउंट बनाया था नहीं, उनके ये लिए? देखो ना, ये देखो ना, ये मेरे ही अकाउंट में उसका अकाउंट है, ये देख रहे हो ना। जी। ये हम क्या करते हैं, हम उसको ईमेल, हम यहाँ से ना उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, ऐड अकाउंट की रिक्वेस्ट उसको हम भेजते हैं। ठीक है, तो अच्छा, वो तो खैर अकाउंट भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, देखो ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये स्विच हुआ, और अब ये देखो, वी हैव रिस्ट्रिक्टेड योर बिजनेस अकाउंट, यू कैन नॉट यूज द बिजनेस अकाउंट टू एडवर्टाइज, सेलेक्ट दिस
सी डिटेल लर्न हाउ टू, अब पता नहीं क्या इसने को अपने अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ को किया होगा, बहरहाल हमें इससे वो कोई लेना देना नहीं है। हम तो ऑब्वियसली हम अपना ही अकाउंट पे हम काम करेंगे। अच्छा जी, ओके, ये बहरहाल ये आपका कंप्लीट वो एक आपकी एड्स की पूरी डिटेल है जो हम फिर ये अगर लेफ़्ट साइड पे आप देखो तो इसमें ये कैंपेन्स आपकी जो चलाई हुई हैं हमने, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपकी ऑडियंस, ऑडियंस से मतलब ये कि किन किन लोगों तक हमने अपनी एड्स को किस तरह से हमने पहुंचाया, ये वो ऑडियंस कहलाती है। और ये यहाँ से हम नई ऑडियंस क्रिएट भी कर लेते हैं। और ये जब हम इस पे कैंपेन्स पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ऑडियंस क्रिएट करते हैं। बिलिंग एंड पेमेंट पे आ जाए। बिलिंग एंड पेमेंट का मतलब है कि आपने यहाँ पर जो अपना कार्ड इसके साथ अटैच किया हुआ है वो कौन सा है, और जैसे ये करंट बैलेंस अभी मतलब ये इतना है 210 रुपये, वो कहता है जी आपने पे करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मास्टर कार्ड लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये दो, ये वीज़ा कार्ड और ये दोनों जो कार्ड्स हैं, हम इनमें से किसी भी एक उसमें अब जैसे ये देखो ये अमाउंट, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है। और इसी तरह से आप इधर आ जाओ, किधर गया जी, ऑल टूल्स, ठीक है। ऑल टूल्स में आओ। ऑल टूल्स में आपके पास ये एड मैनेजर, ये वही सेम वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें अवेलेबल है। ऑडियंस, बिलिंग, बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर। इसमें लेकिन ये इसने किया है कि ऑल टूल्स में सारे के सारे टूल्स इसने एक ही जगह पे आपको दे दिए हैं। इसमें आप ये देखो, ये एक ये मैनेज का ऑप्शन है, ये सेम वही चीज़ है जो अभी हम देख रहे थे। ये पे आउट्स, मीडिया लाइब्रेरी, इंस्टेंट फॉर्म्स। और जैसे आप इनमें से किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करते हो, हम करते हैं जी बिलिंग, एक बिलिंग एंड पेमेंट। ये अभी हम ये वाली ऑप्शन देख रहे थे बिलिंग एंड पेमेंट की, वो यहाँ पे भी अवेलेबल है आपके पास। और फिर स्टोर लोकेशन, स्टोर लोकेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जस्ट हमने कर दिया, लेकिन हमारा कोई स्टोर नहीं है जिसकी हम लोकेशन इसको दें या हमको ऐसा करें। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ से, तो अगेन हम ऑल टूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है जी, वो है आपका एड मैनेजर है जो भी हमने देखा है पीछे, एड्स मैनेजर वगैरह, कैंपेन प्लानर, ठीक है। कैंपेन प्लानर जो है उसमें आप अपनी कैंपेन जो हैं उनको आप डेट वाइज और इन तमाम जो है वो प्लान कर सकते हो। अच्छा, ये फिर जो इवेंट मैनेजर है ना, इवेंट मैनेजर आप यूज़ करते हो जब आपने गूगल एड्स चलाने हो और आपने पिक्सल क्रिएट करना हो, ठीक है। ये आप दोबारा आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा, आपसे पासवर्ड भी मांग सकता है। तो इवेंट मैनेजर में आने के लिए ये देखो, ये आपका ये पिक्सल है, इसको हम कहते हैं पिक्सल, ठीक है। तो ये पिक्सल हम क्रिएट करते हैं। ये पिक्सल क्रिएट करके इस पिक्सल को हम ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट में हम ऐड कर देते हैं, और जब भी हमारी वेबसाइट पे को आता है, को क्लिक करता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पे हमें टोटल इवेंट्स उनके पता चलते हैं कि किसी बंदे ने क्लिक किया है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने एक ऐड देखी किसी भी चीज़ की, परफ्यूम की, उस पर आप 2 सेकंड के लिए रुके और आपने स्क्रॉल कर दिया, उसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने 2 से 3 सेकंड ऐड को देखा, आप इंटरेस्टेड हो। अब वो दोबारा ट्रिगर करेगा और आपको दोबारा से आपको एड्स दिखाएगा। तो ये पिक्सल का ये फ़ायदा होता है कि ये जो व्यूअर है उसकी एक एक हरकत को ये नोट करता है। और सम टाइम होता है कि आपने चीज़ शॉपिंग कार्ट में डाल ली, लेकिन आपने चेकआउट नहीं किया, आपने पेमेंट नहीं की, वो उसको पता होता है। वो हम वहाँ पे वो इवेंट्स ट्रैक करते हैं, सारे इवेंट्स निकाल लो भाई, कितने लोगों ने शॉपिंग कार्ट में चीज़ ऐड किया है लेकिन अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया, सबको दोबारा से एड्स दिखाओ, ठीक है। आप परफ्यूम आपने परचेज़ किया था, 5000 का परफ्यूम है, अब वो उसने शॉपिंग कार्ट में रखा हुआ है, वो पे नहीं कर रहा, तो भेज दो उसको भाई एक मैसेज,
एक उसको नोटिफिकेशन भेज दो कि आपकी कार्ट में ये परफ्यूम पड़ा हुआ है, हम आपको उस पर 10% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वो पिक्सल का ये काम है। और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट है वो है जी आपका प्लानर इम्पोर्टेंट है। और इनबॉक्स तो वो आपके जो मैसेजेस आए हुए हैं, वो इंस्पायरेशन हब में लोग जो है वो जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, ठीक है जी। पेज पोस्ट, वो तो पोस्ट आपकी जो जो आपने पोस्ट वगैरह किया हुआ ना, वो आपकी पूरी पेज की पोस्ट आ जाएगी। वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से पेज की आपको पोस्ट चाहिए। ठीक है ना, ये देखो ये पूरे पेज की आपकी वेरिफिकेशन नीड। जाहिर है वो हम वहाँ से आए हैं तो वो पूछ रहा है। वापस आए, आसान हो ले ज़रा। और प्लानर में आ जाएं। प्लानर बेसिकली क्या है, हम जो अपनी पोस्ट्स हैं, ये शायद मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं डेट वाइज, टाइम वाइज। एक तो है कि हम डायरेक्ट जाके मैं अपने पेज के ऊपर पोस्ट को मैं पोस्ट कर देता हूँ, और एक है कि आप प्लानर में आते हैं और प्लानर में आप उसको बताते हैं आके कि अब जैसे आज 15 दिसंबर है, दिस इज़ 15 दिसंबर, ठीक है। जो मैंने पोस्ट यहाँ शेयर कर दी हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप देखो। मैं अपने सर को दिखाऊंगा ना और नए बनाए जब लोगो वगैरह ना अब कैसा लग रहा जैसे है। जी असद असद क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? तो जैसे आपने कल 16 है, 16 की पोस्ट आपने स्केड्यूल करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की आप पोस्ट आप यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हो। ये बता रहा है आपको कि आज की जो पोस्ट है वो उसका जो टाइम, एक्टिव टाइम है वो 7 बजे है, कल 8 बजे है, परसों 8 बजे है। इसी तरह से ये आपको एक्टिव टाइम्स आपको बता रहा है। तो आप इसको सेव कर दोगे तो वो उसी तरह से अब यहाँ से आप, ये आपकी पोस्ट इस तरह से नज़र आएगी। और फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे आपने शेयर करना है, किसी एक पे शेयर करना है। पब्लिश आप कहते हो जी कि आप ये इस ग्रुप में भी आपकी पोस्ट चली जाए, तो ये ग्रुप मेरा अपना ज़ाती ग्रुप है, तो मैं यहाँ से सी मोर ग्रुप्स भी कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं ग्रुप्स को ऐड करके यहाँ से मैं सेव कर सकता हूँ कि शॉर्ट वीडियो एडिटर है जैसे। और चलो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये मैंने जो सेव कर लिया, अब ये इन ग्रुप्स में और इन चैनल्स के ऊपर ये आपकी पोस्ट को शेयर करवाएगा। यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखोगे या यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वीडियो डाल दो, यहाँ से ऐड फोटो और वीडियो कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट, वही टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, कीवर्ड्स, राइट। और अगर आपके साथ कोई कोलैबोरेटर काम कर रहा है तो उसका यहाँ पर आप नेम और यूआरएल वगैरह यहाँ पे आप डालोगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी कि आप ये किसके साथ मिलके काम कर रहे हो जी, आप काम कर रहे हो नवीद इकबाल के साथ मिलके, राइट, या डिजी शेफ है, या फिर ये अली अहमद है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने कोलैबोरेटर का भी नाम दे सकते हो। प्राइवेसी सेटिंग में आप इसको पब्लिक करोगे ताकि तमाम लोग इसको देख सकें। और क्लिक ऑन स्केड्यूल, ये अपने टाइम पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। जितनी भी आपने जो है वो पोस्ट वगैरह आपने बनानी है वो बना के आप स्केड्यूल कर दो, वो ऑटोमेटिकली उस पर अपने टाइम पे वो पोस्ट होती चली जाएंगी। दिस वाज द प्लानर, ओके।
और जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, डिस्कार्ड कर देते हैं। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि हम प्लानर पे आए थे जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। और दिस इज़ योर प्लानर, ठीक है जी। बस ये मेन हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर ली हैं। और दूसरा यहाँ पर लिखो आप वर्ड टू, वो खुद ही आ गया, वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। आई लव पीडीएफ। अच्छी साइट है, ठीक है। इसी तरह से ये भी है स्मॉल पीडीएफ, ये भी है एडोबी डॉक्स टू पीडीएफ कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ फॉर फ्री। ये एडोबी वालों का, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से देख लो, ये भी ठीक है। एमएस वर्ड में आपने फाइल जो बनाई हुई है वो यहाँ आपने अपलोड कर देनी है। ये सिलेक्ट फाइल करो और जी डेस्कटॉप, कस्टम फाइल्स, हाँ ये पड़ी हुई, ठीक है ना। जैसे ये है ये वाली, ये भी डॉक्स है क्योंकि मेरे पास वो एम एस वर्ड इंस्टॉल नहीं है ना, इसलिए वो उसका आइकन दिखा नहीं रहा। तो बस मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। योर पीडीएफ इज रेडी, ये लो जी। ये बेसिकली मेरा वो एग्ज़ाम है उसका, सही मुस्लिम का, तो उसने इससे पीडीएफ बना दी। अब देखो चूंकि मेरे पास एम एस वर्ड नहीं था, मैं इसको नहीं देख सकता था, लेकिन पीडीएफ में उसको मैं देख सकता हूँ। क्लिक ऑन डाउनलोड, ठीक है। ये पीडीएफ, ये कस्टम पीडीएफ, कंप्रेस्ड पीडीएफ, यानी आपको 245 किलोबाइट इसको कंप्रेस करके छोटा बना देगा। कंप्रेस करना तो ये कर लो, ठीक है। फाइल फॉर्मेट्स मज़ीद भी हैं, किन फाइल फॉर्मेट्स में आपने इसको करना है, बस ठीक है। हमारे पास ये, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड हो गई। ये लो जी, ये पड़ी फाइल आपकी। इसे डबल क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट एज में ये खुलता है। क्यों भाई, अली को मुश्किल है? अली गायब, अली छुट्टी हो गया, फिर दोबारा गया। फिर डिस्कनेक्ट हो गया सर। कमाल है यार, क्या करता है ये। हाँ, हालांकि ये मेरे से इसने ये 4 घंटे इसने मेरे से पूछा है वहाँ ग्रुप के बीच में, नहीं बल्कि प्राइवेटली पूछा है कि पीडीएफ कैसे बनेगी, मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने स्पेशली बताया ही इसके लिए है कि एमएस वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो हर जगह खुल जाएगी ना। जी जी बिल्कुल। और पीडीएफ हर जगह खुल जाएगी, और जो आपकी जो एमएस वर्ड की फ़ाइल है वो हर जगह नहीं खुल सकती, जी जब अनटिल अनलेस के आपके पास एमएस वर्ड हो, ठीक है ना। अब सर दैट, हाँ वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो तस्वीर भेजी है एक ना। हाँ हाँ उस दिन मैंने लोगो नहीं बनाया था वो वाला, वो क्रिकेट वाला। हाँ हाँ। वो भाई को वो दिया था ना उसने अपनी वो, उधर मैकडोनल्ड में क्रिकेट टीम की शर्ट पे वो लोगो सिलेक्ट हुआ है। अरे वाह जी वाह, जबरदस्त। वो एक मिनट ठहरो, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने आपको भेजी है। मैं यहाँ खोलते हैं जनाब, सबके सामने खोलते हैं। वाह, ये था इस तरह ना, ये ये वाला ना। अभी उस, हाँ हाँ हाँ,
और ये वाला, हाँ? जी। माशाल्लाह, अच्छा, क्या अपना असद कैसा लग रहा है आपकी क्रिएशन, अपनी क्रिएशन को फिज़िकली किसी चीज़ पर देख के? अच्छा लग रहा है। भाई ने मुझे बोला था, तो उधर जब उन्होंने उनके आगे मैनेजर वगैरह सारों ने देखा ना, तो सारों ने अच्छी तारीफ की है कि बहुत अच्छा बना हुआ है। भाई हाँ। ने बोला कि मेरे भाई ने बनाया ना। ग्रेट, 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 ग्रेट। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो है वो यही वाला ना जो वो लगाया था उधर पेज पे ना। वो पेज तो पे। वीडियो थी ना। हाँ, हाँ, जी। वो वीडियो थी, हाँ। वैसे तो नहीं मैं आपने कोई टेम्पलेट एडिट की थी या खुद बनाया नहीं जी, नहीं नहीं, ये सर ने मुझे पुश किया था एआई पे। है? सर ने अच्छा। हिंट दिया था। इसको फिर मैंने ग्रुप में जाके ना, ये सर जो वीडियो लगा रहे इस इधर से एनिमेट भी कर दिया था। हम्म। अच्छा, हाँ, नहीं, ये नहीं है वो जो आपने लोगो, हाँ, ये तो एनिमेटेड है ना? हाँ, वो लोगो। एनिमेटेड है, वो पिक्स थी ना। हाँ, वो भी मैं भेज देता हूँ, वो मैंने जो बनाई ज़बरदस्त, थी वो। ज़बरदस्त। बहरहाल जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक टीम जो है वो, अब ये देखो, ये जो लोगो आपका है ना, जी ये सर, ये भी भेजा है मैंने, अभी भेजा है, वो ये देखिए। ये हाँ, वाला, ये हाँ, वाला। हाँ, 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 सही, 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 सही। तो मैकडॉनल्ड्स क्यों लिखा हुआ है? मैकडोनल्ड है ना सर। ये उन मैकडॉनल्ड्स की टीम है? जी जी। अच्छा, ठीक, 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 ठीक। ये मैकडॉनल्ड ये इधर रावलपिंडी, एफ इस्लामाबाद? F9 में। F9 में? जी अच्छा, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ग्रेट, ग्रेट। F9 टीम, हाँ, ठीक है। बहुत आला, बहुत आला। बहुत बहुत मुबारक हो आपको असद। मुझे यकीन करो, मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे मैं मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। हाँ, क्योंकि क्योंकि जाहिर है आपके माँ बाप के बच्चों की जो कामयाबी होती है ना, वो जी माँ बाप ही उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जी जी। चलो जी, माशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर इंशाल्लाह छुट्टी करते हैं, 7 बजे नमाज है। सर इंशाल्लाह कल। बस बस सर, अभी ये जो आपने चीजें बताई, अभी इसको प्रैक्टिकल करना है ना, इस पे 1 बाय 1, है ना। हाँ, इनको इंशाल्लाह, तो इनको देखो, प्रैक्टिकल भी इनको इंशाल्लाह करेंगे। चलें जी, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व चलें। बरकातहू।